धा निरंकार जी महापुरुषों आज का संदेश और टॉपिक है मूल का मोक्ष। महापुरुषों, मोक्ष को गुरु कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। महापुरुषों, जन्म मरण का भय और वह पीड़ित से मुक्त होना मोक्ष है। हर व्यक्ति मोक्ष को तलाशता है, वह ढूंढता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर गुरु को खोजा जाए और गुरु को समर्पित भाव से किया जाए तब लाभ होता है। गुरु बड़ा जिज्ञासी होता है और ब्रह्म ज्ञान देकर एक पल में मोक्ष दे देते हैं। हर धर्म मोक्ष की आवश्यकता बताता है और मनुष्य की अंतःकरण की आवाज़ से आने वाले कल की आगाज कराता है। मनुष्य संसार में आया है, लेकिन मनुष्य का आखिरी लक्ष्य संसार नहीं है। महात्मा बताते हैं, पीर पैगंबर कहते हैं कि हर मनुष्य का लक्ष्य निरंकार प्रभु को जानना ही है, प्राप्त करना है। संत महात्मा पीर पैगंबर यही फरमाते हैं कि हर मनुष्य का लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। आत्मा कहाँ जाएगी? 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी? इसका उपाय तो सद्गुरु ही बताता है। मुक्ति या मोक्ष हर व्यक्ति की ज़रूरत है। अग्निवास या अनंत नरक में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए काल से भयभीत होकर हर व्यक्ति मोक्ष की कीमत देने की कोशिश कर रहा है। अपनी छोटी नज़र और अल्प बुद्धि का प्रयोग अधिकांश मुक्ति की एक कीमत देने का विचार करते हैं। दान और दर्शन में मोक्ष को खोजते हैं। धर्म स्थलों में जाकर कष्ट भोगते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कीमत पूछते हैं और फिर अपने साधन या जेब टटोलते हैं। खुद तो मुक्त होते नहीं, पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाने चल देते हैं। गरीब धन न होने पर कर्म दान या श्रम दान देने को तैयार होता है। कुछ लोग तो स्वयं बंधन में हैं, मोक्ष का सौदा कराने में विचोले का काम करते हैं। दुखी, भयभीत, निराश, हताश मोक्ष खोजी जाल में फंस जाते हैं। धन लुट जाता है, श्रम थका देता है और एक झूठी सुरक्षा का आश्वासन पाकर मनुष्य थक हार कर घर बैठ जाता है और अनमोल है, उसकी कीमत कोई कैसे दे सकता है? क्या हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं? सब ब्रह्मांड को बनाने वाला स्वयं ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई और हर जीव जंतु की रचना की है। जो सब सृष्टि का मालिक है, यदि हम उसे सृष्टि से निकाल कर कीमत के रूप में कुछ दे तो वह न दान है, न दक्षिणा और न कीमत है, क्योंकि वह सब कुछ इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी धूल के एक कण के समान है। हमारा सूर्य हमसे लाखों गुना बड़ा है। हमारे सूर्य लाखों गुना बड़े सूर्य और भी हैं, जो नक्षत्र या सितारे कहलाते हैं। करोड़ों सूर्यों के झुंड को गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। हम इन गैलेक्सियों का एक अंश मात्र
टेलीस्कोप से देखकर इसकी विशालता पर आंचभित होते हैं। हमारी गैलेक्सी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए प्रकाश की गति से चलने पर भी लाखों वर्ष लगेंगे। इस भीम कार्य ब्रह्मांड को जिसे एक निराकार ईश्वर ने बनाया है, उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के समान है और इस तुलना में हम मनुष्य का अस्तित्व एक छोटे से जीवाणु के समान भी नहीं है। सवाल यह है कि इतना छोटा सा मनुष्य अपने घमंड और गर्व से इस असीमित सृष्टि के बनाने वाले कर्ता परम ईश्वर खुदा निरंकार को अपने मोक्ष के लिए कुछ भौतिक वस्तु या धन या प्रयास या श्रम कीमत के रूप में देना चाहता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लें, जैसे एक राजा जिसके पास टनों सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं और उस राजा को एक अपराधी 1 रुपया दान देकर खुश करना चाहे तो क्या इस रास्ते से उसके मुक्त होने की आशा है? प्रेम करने वाले निरंकार मूर्खतापूर्ण है और असंभव है। प्रेम करने वाले निरंकार प्रभु को जो पाप मोचक, संकट मोचक और मोक्ष देने वाले हैं, को किसी को भौतिक वस्तु या दान पुण्य या धन धान्य से नहीं खरीदा जा सकता। कर्म दान से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मात्र अच्छे कर्म से मोक्ष हासिल नहीं होता, क्योंकि पाप केवल कर्म से नहीं बल्कि हमारे विचारों और उद्देश्यों में भी बीज रूप से छिपा हुआ हमारे मन और हृदय में बसा रहता है। हिंसा पाप का भारी फल है, पर इसका छिपा हुआ बीज क्रोध है। दुष्कर्म पाप का भारी कामुकता या वासना के गंदे विचार मन में हैं। चोरी पाप का भारी फल है, पर इसका बीज लालच के रूप में मन में है। एक ब्रह्मज्ञान एवं सत्संग के बिना नष्ट नहीं होता, चाहे हम लाख उपाय कर ले। पापी विचार और उद्देश्य हमारे अंदर हमें पापी साबित करते रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करके अपनी कोशिश या गर्व से मोक्ष प्राप्त करना एक गंदे बर्तन का बस बाहर से साफ कर इस्तेमाल करना भर है। यह रास्ता ठीक नहीं है। यह अंदर की बीमारी का भारी इलाज है कि निरंकारी सद्गुरु माता जी की शरण में आकर घोर कलयुग में जीते जी भी मुक्ति हासिल करे। सद्गुरु की कृपा से सभी का उद्धार हो, सभी मोक्ष प्राप्त करें। महापुरुषों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ अगले एक अच्छे संदेश और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से महापुरुषों दास की धा निरंकार।